ओम साई राम। हम अपने YouTube चैनल ऐसा भी होता है के माध्यम से साईं बाबा की सच्ची कहानी सुन रहे हैं। यह कहानी बहुत ही एक तार्किक शिक्षा देने वाली और एक भगत और भगवान के बीच की सच्ची कड़ी जोड़ने वाली, भक्ति के भाव को बढ़ाने वाली है। यह कहानी एक ऐसे भगत की कहानी है जिसके जीवन में संघर्षों व असफलताओं ने उसके जीवन को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह चाहता था कुछ ऐसा हो कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, बल्कि वह अपने जीवन से निराश हो चुका था। वह रास्ता ढूंढ रहा था जीने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह जब भी अपने इष्ट देव से बातें करता था तो कहता था, मुझे भी तो कोई रास्ता दिखा, मुझे भी तो कुछ बता। वह रात को सोते समय अपने इष्ट देव से कहता, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं थक चुका हूं, मैं खुद से निराश हो चुका हूं। हर तरफ की निराशा के कारण वह अपने जीवन से इतना हार चुका था, उसके जीने की चाहत खत्म हो चुकी थी। उसके इष्टदेव को इस बात को पता थी कि उसका भगत थक चुका है। उसके भगत के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। एक दिन उस भगत के मन में बहुत अधिक बुरा ख्याल आया। उसके इष्टदेव को मालूम पड़ गया कि उसका भगत बिल्कुल परेशान हो चुका है। तो उसका इष्टदेव भागा भागा आया और बोला, बेटा मैं जानता हूं तू थक चुका है। कुछ कर्मों का हमें हिसाब किताब देना होता है। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे बचे हुए थे जिनका तुम्हें भुगतान करना पड़ रहा है। उस भगत की आंखों से आंसू धारा बहने लगी और देखा कि उसके इष्टदेव के पैर में कांटा चुभा हुआ है। अपने इष्टदेव के पैर में कांटे का निशान देखकर उस भगत ने कहा, बाबा आपके पैर में एक कांटा कैसे चुभा? बेटा, जब भगत निराश हो जाता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो उसका इष्ट देव चुपचाप कैसे बैठ सकता है? जब मुझे मालूम पड़ा कि तू थक चुका है तो तेरे लिए दौड़ा दौड़ा आया, तो कांटा तो लगना ही था। यह कहानी हमें ये दर्शाती है, यदि हम सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, दुआ करते हैं, तो इष्ट देव अपने आप हमारी हर समस्या का समाधान कर देता है। और उसके इष्ट देव ने अपने भगत के हर कष्ट को काट दिया। ओम साई राम।